स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। इनके मध्य हमारे बच्चों को पलकर बढ़ना है, इनका शक्ति और युक्ति का पता होना है, इनकी अच्छाई बुराई का ज्ञान होना है, इनके साथ समान विचारना है। मेरे कारण इनको सामाजिक न्यूनता की भावना जानी चाहिए। हो सके तो इनसे बड़े लोग हैं कह सोचना चाहिए। सभी लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इनके साथ स्पर्धा करना अच्छी बात है। विद्या में वृद्धि होगी, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। यह घर तुम्हारे लिए भद्रता प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, हम वहीं रहेंगे। इस तरह से उनके लिए तपोवन में घर का निर्माण हुआ, आकर बस गए। गृहस्थी संभाल रहे हैं। कॉलोनी में पानी की समस्या है, कुएं की आवश्यकता है। वह इस तरह से तैयार हुआ। नींद न आने के कारण खाट पर करवट लेते हुए विनायक के कुएं की ओर देखा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ भी ना दिखाई देने पर भी वह देखता रहा, शून्य की ओर देखता रहा। बस मिट्टी का ढेर पहाड़ की तरह दिख रहा था। कुएं में पत्थर के ना आने से जीवन ही पत्थर सा उसे प्रतीत होने लगा था। यह सोचना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है कह उठकर बैठ गया। आकाश निर्मल था, तारे टिमटिमा रहे थे। कल सूर्योदय होगा कह वे भरोसा दे रहे हैं। अभी वह अंधेरा ऐसा ही नहीं रह जाएगा। ऐसा विचार आते ही मन में एक आशा का संचार हुआ कि ये कष्ट भी हमेशा ऐसे नहीं रह जाएंगे। इन कष्टों को खुद ही स्वयं अपने सिर पर ला रखा है कह विनायक क्षण काल सोचा नहीं था। ऐसी बात नहीं थी, पर ऐसा किए बिना काम भी तो चल नहीं सकता है ना। कर्मण्यवाराधिरस्तु कह उसने सोचा। जीने का मतलब उत्तरदायित्वों को वहन करना ही तो है। उनसे बचकर निकल जाना संभव नहीं है। कितना दूर भाग सकते हैं और कितने समय तक भाग सकते हैं, किसके लिए भाग जाना है, भागते हुए जीना किस लिए है। मुश्किल हो या आसान, जीवन का सामना करने से ही अच्छा है। इस कुएं का कष्ट या नष्ट काफी समय तक कष्ट नहीं देगा कह उसने सोच लिया था। उसके बाद ही खोदना उसने शुरू किया था। खोदने में कठिनाई आने पर, पत्थर पड़ने पर भी काम को जारी रखने का वही कारण था। पति पत्नी को महीने का वेतन 600 रुपये थे। इसी से घर चलाना बांधना है। 10,000 के उधार पर बढ़ता उधार, फिर भी चलो किसी तरह विश्वास भी है। यह विश्वास ही, वह जिद ही घर के रूप में आ खड़ा हुआ। कुएं के रूप में काम आरंभ हुआ, पत्थर के रूप में अवरोध बन आ खड़ा हुआ।